हेलो, कैसे हैं मेरे सुकूनों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे आप हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो है होम साइंस का जो है 6ठा क्लास है। इससे पहले जो है हम लोग 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 50 को जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन बिना रटे हुए, बिना किताब देखे हुए आपको दिल और दिमाग में फिट करवा दिया गया है। आज की इस क्लास में जो है आप 51 से लेके 60 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए याद करेंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप नए जुड़े हैं, पुराने वाले से पूछिए। आइए आज की सभा की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे सुकूनों, पोषण किसे कहते हैं। पोषण जो है एक प्रकार का एक प्रक्रिया होता है जो हम लोगों को भोजन के सहारे जो है मिलता है और जो हम लोगों के शरीर को स्ट्रांग बनाता है, स्वस्थ बनाता है और साथ ही साथ जो है हम लोगों की आयु को जो है बढ़ा देता है। अगर आप पोषण युक्त भोजन कर रहे हैं, पोषण कहने का मतलब होता है कि आपके भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, लवण होना चाहिए। ये सभी प्रकार के जो है तत्व अगर आपके भोजन में पाए जा रहे हैं तो आपके भोजन जो है पोषण युक्त हैं और आप जो है स्वस्थ रहेंगे और आपकी लंबी जो है आयु जो है लंबी होगी। ठीक है, तो पोषण आप समझ गए। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप जो है भोजन को ग्रहण करते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। और पोषण में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, खनिज लवण आते हैं। ये सभी जो है आपके जो है भोजन में पाए जाने चाहिए, तभी भोजन पोषण कहलाएगा। कृत्रिम रेशा क्या है? एक रेशा होता है जिसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं और दूसरी होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा कहने का तात्पर्य मेरे सुकूनों कि प्राकृतिक रेशा जैसे कि आप भेड़ के बाल जो है छील दिए और ओकरा से स्वेटर बना लिए तो वो हो गया प्राकृतिक रेशा। आप जो है क्या किए तो किसी पौधा से जो है प्राप्त किए रेशा और उससे जो है आप कोई कपड़ा बना दिए, जैसे कि ऊनी रेशा। तो ऊनी जो है आप कपड़ा बना दिए तो वो क्या कहलाया? प्राकृतिक रेशा। लेकिन आपसे पूछा है कृत्रिम रेशा क्या है? कृत्रिम रेशा वैसे रेशा को हम लोग कहते हैं जिससे जो है हम लोग जो है कपड़े बनाते हैं। खासकर जैसे रियॉन हो गया, फ्रियॉन हो गया, रियॉन, फ्रेयॉन और नायलॉन, ये सभी रेशे जो हैं कृत्रिम रेशा के कैटेगरी में आते हैं, जो रेशा के प्रकार ही होते हैं लेकिन प्राकृतिक रेशा नहीं होते हैं। जैसे कि आप बरसात में जो बरसाती कपड़ा पहनते हैं, रेनकोट जिसे कहते हैं, वो जो है कृत्रिम रेशा से ही बना होता है। लेकिन जो आप ऊनी कपड़ा पहनते हैं, वास्तव में जो ऊनी कपड़ा होता है या सूती कपड़ा जो आप पहनते हैं वो प्राकृतिक रेशा से बना होता है। ध्यान रहेगा आप सभी को। अरे गर्दा। नेक्स्ट है रसोई घर उद्यान क्या है? आपको शब्द देख के लगा होगा कि सर इतना हार्ड सब्जेक्ट। रसोई घर उद्यान कहने का मतलब देखे होंगे कि आप अपने घर के पीछे में जो है या तो बैगन के पेड़ लगाए हुए हैं, या तो लहसुन के पेड़ लगाए हुए हैं, या तो जो है मिर्चाई के, नींबू के, कोई सा भी पेड़ पौधा लगाए हुए हैं जो आपके रसोई घर के जरूरतों को पूरा करता है। कोई कोई अपन घर के आगे भी लगाए हुए रहते हैं आंगन में। तो आप कहते हैं रसोई घर उद्यान किसे कहते हैं? तो रसोई घर उद्यान वैसे उद्यान को कहा जाता है जो अपने घर में ही जो है रसोई घर की जरूरतों को पूरा करने वाले पेड़ पौधे को आप लगाते हैं, तो उसे ही कहते हैं रसोई घर उद्यान। हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन जो है आपके फिट हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अमानवीय संसाधन क्या है? मानवीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो मानव पूरा करता है। जैसे मानव अगर कहीं मजदूरी कर रहा है तो मानव जो है संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। मानव गाड़ी चला रहा है, जहाज चला रहा है। मानव जो किसी चीज को संचालित करता है तो उसे जो है मानवीय संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है अमानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो मानव रहे या ना रहे लेकिन वो मानव की जरूरतों को पूरा करने में जो है काफी अहम भूमिका निभाता है। जैसे मानव का पैसा हो गया, मानव का संपत्ति हो गया, ये सभी जो है अमानवीय संसाधन हैं जो मानव के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्ति करने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे पैसा, संपत्ति, ये सभी जो है अमानवीय संसाधन हैं। आपके दिल में और दिमाग में एगो क्वेश्चन तुरंत उत्पन्न हुआ होगा कि सर आप इतना बढ़िया जब पढ़ा रहे हैं तो आपके नोट्स कितना बढ़िया होंगे। अरे सुकूनो, इसका मतलब आप नए जुड़े हैं। आप जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है अपने फोन से डाउनलोड कीजिए
और इस क्लासेस में जो है आपको एक आर्ट्स का कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को आपको जो है परचेस करना है। उसमें है क्या, आखिर आप कहेंगे कि हम इसको खरीदें क्यों सर। इस कोर्स को जैसे ही आप खरीदेंगे सर, इसमें आपको जो है आर्ट्स के हर एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपका छूट गया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, और आपका जो है स्पेशल गाइडेंस मेरे तरफ से रहता है, जो आपके जो है एग्जाम के जो सपने हैं 450 प्लस मार्क्स का, उसको पूरा करता है एसजीएस क्लासेस। प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है आप जानते हैं कि हम जो है आपके लिए कितना तत्पर हैं, और आप भी जो है हमसे कई गुना ज्यादा मेरे से प्रेम करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है मेरे भाई, उपभोक्ता संरक्षण क्या है। कभी आपने टीवी में प्रचार देखा है, पहले प्रचार आता था जागो ग्राहक जागो। एक ऐसा प्रचार जो ग्राहकों को ये जो है सुरक्षित करता था कि आप कोई भी सामान खरीदें तो उसका एक्सपायरी डेट देख लें, उसका जो है अगर कोई कंपनी बना रही है तो वो कंपनी भारत सरकार के रजिस्टर्ड में है या नहीं है, या वो जो चीज़ है वो खराब है या अच्छा है। तो वैसे जब चीज़ों को देखकर हम लोग खरीदते हैं तो उसे ही कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए, उपभोक्ताओं को उसका अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार की ओर से जो है 1986 यानी कि 1986 में जो है एक प्रकार का अधिनियम बनाया जाता है कि भारत के जितने भी ग्राहक होंगे उन सभी को जो है सुरक्षित सामान जो है दिया जाए। इसीलिए जो है उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का नियम बनाया गया। इस नियम के तहत आप कोई भी सामान खरीदें तो आप एक्सपायरी डेट जरूर देखें। एक्सपायर अगर कोई चीज़ है तो उसको ना लें। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि वो कंपनी वास्तव में जो है भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं है, या कोई आप सामान खरीद रहे हैं तो उसको गलत तरीके से जो है आपको नहीं दिया जा रहा है, या ज़्यादा दाम जो है नहीं लिया जा रहा है। अगर जो है ज़्यादा दाम लिया जा रहा है, आप इस नियम के तहत जो है भारत सरकार में कंप्लेन करेंगे और उस दुकानदार की जो है लुटिया जो है आप डुबा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि हमारे गांव में जो है वो ठंडा बेचता है ओकरा पे लिखल 95 रुपया, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, कहेगा कि 5 रुपया भैया ठंडा कराइला। तो हमने के तो उतना नहीं सोचते हैं, लेकिन जहिया दिमाग में हमारा आया ओकर दुकान बंद है। ठीक न। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई, पीयूष ग्रंथि क्या है। पीयूष ग्रंथि जो है हम लोगों के आगे वाला दिमाग का जो है एक हिस्सा होता है, जिसका आकार जो है कितना होता है, आकार जो है एगो मटर के दाना जैसा होता है। जो चाट आप खाते हैं तो ओकरा में एगो मटर नहीं रहता है, उसी के दाना के जैसा होता है। मटर के दाने के जैसा पीयूष ग्रंथि होता है, जिसका वजन जो है 0.5 ग्राम होता है। और ये जो है आपके जो है दिमाग के अग्रभाग यानी कि अगला भाग में जो है पाया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये आप में भी जो है दिमाग जरूर होगा। अरे सब में है कि नहीं। नेक्स्ट है मेरे सुकूनो, मासिक धर्म क्या होता है। जब 10 से 15 साल की लड़कियों के जो है महीने में एक बार जो है डिम्बवाहिनी नलिकाओं से जब रक्त निकलता है तो उसी को जो है मासिक धर्म या मासिक चक्र के या महामारी के नाम से भी जो है गांव में जो है इसे जानते हैं। और ये होता कैसे है, जैसे महिलाओं के अंडाशय से जो है एक प्रकार का जो है अंडा उत्पन्न होता है, और ये अंडा जो है डिम्बवाहिनी नलिका में आकर जो है चिपक जाता है। और जब ये चिपकता है, अगर ये पुरुष के शुक्राणु से अगर मिल जाए तो महिलाओं के शरीर में जो है बच्चा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो है जब पुरुषों के शुक्राणु से नहीं मिलता है तो यही अंडा जो है विकसित नहीं होकर ये जो है फूट जाता है, और महिलाओं के डिम्बवाहिनी नलिकाओं से जो है बाहर जब निकलता है तो बहुत सारा दर्द का और कष्ट का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, जिसे जो है मासिक धर्म या मासिक चक्र के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। उम्मीद है ये जो है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई, ग्रामीण स्वच्छता क्या है। आप कभी अपन गांव में जो है एक बार घूमिएगा, अगर आपका जो है रोड साफ हो, अगर आपके गांव में नाली बना हुआ है, अगर आपके जो है गांव में बहुत सारा चापाकल है, कुआं है, आपके गांव में जो है सभी लोग जो है साफ सफाई ढंग से घूम रहे हैं, तो समझिए कि आपके गांव के मुखिया समझदार हैं और ग्रामीण स्वच्छता का जो है
पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर गांव में आपका जो है ये सभी चीज नहीं हो रहा है, समझिए जो है मुखिया जो है पैसा खा रहा है, आपका विकास नहीं कर रहा है। तो हम जो है ग्रामीण स्वच्छता की अगर बात करें मेरे सुकूनों, तो गांव में होने वाली स्वच्छता को ही जो है हम लोग कहते हैं ग्रामीण स्वच्छता। जैसे जो है सड़कों की साफ सफाई रेगुलर होनी चाहिए, सड़कों पे जो है जो आसपास में जो कुआं होता है, जो नल होता है, जो चापाकल होता है, उसको जो है सही समय पे जो है रिपेयर करना होता है। गांव में जो है लाइट उट की व्यवस्था होना चाहिए। गांव में जो है सब लोगों का जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है, नाली गली ये सब जो है अच्छी तरह से बनवाना है, तो वही जो है ग्रामीण स्वच्छता कहलाता है। इस हफ्ता आप जो है नहीं हो पूछेगा क्वेश्चन मत आप बना के आएंगे। नेक्स्ट है अपमिश्रित भोजन। जब हम भोजन करते हैं, अब भोजन में को जो है आपका बाल मिल जाए तो मम्मी को आप बोलेंगे या तो अपनी बहन को बोलेंगे। अगर जो है भोजन में एगो कंकर मिल जाए तो आप किसको बोलेंगे? फिर उसी को बोलेंगे। लेकिन आप कोई सामान खरीदे गए हैं, जैसे दूध खरीदे गए हैं और आप में जो उसमें पानी मिल जाए, अगर आप मीठा खरीदे गए हैं और उसमें जो है क्या मिल जाए? माटी मिल जाए, अगर आप जो है चीनी खरीदे गए हैं उसमें चींटी मिल जाए, तो ये सभी जो है अपमिश्रित भोजन है। यानी कोई खाने वाला सामान में जब बेकार पदार्थ मिलाया जाता है तो उसे जो है हमनी के कहते हैं अपमिश्रित भोजन। और ये सभी जो है आपके गांव समाज में जो है देखने को मिलता है, इसीलिए होम साइंस के टॉपिक में इसे डाला गया है। होम साइंस अपने आप में जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको घर और बाहर के जो है जिम्मेदारियों से परिचित करवाता है। हमें उम्मीद है मेरे सुकूनों आज की इस क्लास में जो 10 क्वेश्चन हम लिए हैं वो आपके दिल नहीं दिमाग में भी जो है फिट हुआ होगा, और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले भी जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आपके भी कंप्लीट हुए होंगे। अगर नहीं कंप्लीट हुए हैं सुकूनों, आज ही अपने जो है प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों में इस क्लास को भी शेयर करना ना भूलें मेरे सुकूनों। तो ऐसे ही जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए 10 क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।